Help me welcome on the stage Nitish and Ankita Dixit. अभी आपसे थोड़ी बात करेंगे हम अपने इस बिजनेस के अंदर क्या चेंजेस हमने अपने अंदर लाए और क्या पैटर्न फॉलो किया, कैसे आप अचीव कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मैं अगर पूरे उसका क्रक्स की बात करूं आपसे, कि जो मैं ये मानता हूं कि हम सबकी लाइफ में दो चीज़ें हैं सबके साथ। और सबसे पहली चीज़ क्या है, एक तरफ हमारी लाइफ में हमारे सपने हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे लक्ष्य हैं, हमारे गोल्स हैं, हमारे टारगेट हैं, जो हम करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, दुख हैं, चैलेंजेस हैं, तकलीफ़ें हैं, सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं। और बेसिकली क्या है कि यही लाइफ है, हर एक के साथ यही है। हर कोई आप में से कोई बहुत कुछ सब लोग चाहते हैं करना, लेकिन एक तरफ दिमाग में आता है कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और दूसरी तरफ क्या है कि हमारे साथ अपनी जब देखते हैं मेरी सिचुएशंस ऐसी है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये चैलेंज है, मुझे ये नहीं है, तो ये दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है उसमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए। जो हमारे अपलाइन हमेशा हमसे कहते थे, हमारे अपलाइन क्राउन, कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे, अपनी प्रॉब्लम से चिपके रहेंगे, अपनी परेशानियों से चिपके रहेंगे, तो आपके सपने आपसे दूर होते जाएंगे। और अगर आप अपने सपनों के ऊपर फोकस करेंगे, अपने टारगेट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपकी परेशानियां आपसे दूर होती जाएंगी। आपके सपने की तलाश में बिताया गया एक एक पल भगवान के साथ बिताए गए एक एक पल के समान है। ये एल्केमिस्ट में पॉल कोएल्हो का स्टेटमेंट है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप अपने सपने की तलाश में पल बिता रहे हैं, समय बिता रहे हैं, आप भगवान के साथ समय बिता रहे हैं। यानी आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, उसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। और होता क्या है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है। हम उन समस्याओं से ज़्यादा दिमाग लड़ाते हैं जो कि हमें रोक रही होती है, जबकि हमें फोकस किस पे ऊपर करना है। और ये कॉन्टेजियस भी होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता भी है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप किसी ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सेमिनार में आते हैं तो आप चार्ज हो जाते हैं, वैसे ही जब आप किसी नेगेटिव एसोसिएशन में रहते हैं तो आपका चार्ज खत्म भी हो जाता है। जैसे एक पुल था, उस पुल के ऊपर बहुत सारे लोग सुसाइड करते थे, तो उसके पुल का नाम ही पड़ गया था कि सुसाइड वाला पुल। और उस पर क्या होता था कि अक्सर कोई ना कोई किसी न किसी सिचुएशन में कूद जाता था। तो वहां पर दो सिपाहियों को खड़ा किया गया और सिपाहियों को बोला गया कि भैया किसी को कूदने नहीं देना है। तो सिपाही जब भी कोई कूदता था उसको रोकते थे। एक बार क्या हुआ, एक लड़का वहां से कूदने जा रहा था, वो लोग गए, उसको रोक लिया और उस लड़के ने अपनी कहानी बतानी शुरू करी, अपनी सिचुएशन बतानी शुरू करी, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी शुरू करी। और उसकी प्रॉब्लम सुनते सुनते वो दोनों इतने दुखी हो गए कि उन दोनों ने छलांग लगा दी वहां से। तो कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं, नेगेटिव्स पे फोकस करते हैं, और उनके ऊपर हमको इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे सिस्टम का एडवांटेज जो लेना है, उसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मेहनत जो करनी है वो इस चेंज पे करनी है। ये जो हमारे सोच है, जो हमारा दिमाग है, यहाँ पर हमारे अंदर क्या चल रहा है, इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एक किताब में मैंने पढ़ा, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो किसी सफल आदमी को खोज लीजिए और जो वो करता है वो करना शुरू कर दीजिए, जो वो नहीं करता है वो नहीं करना शुरू कर दीजिए, तो आप भी सफल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी सोच बिल्कुल वैसी हो जाए जैसे कोई एक सफल आदमी सोच रहा है, अगर आपकी सोच बिल्कुल वैसी हो जाए जैसे कोई डायमंड सोच रहा है, अगर आपकी सोच कोई वैसी हो जाए जैसे क्राउन सोच रहा है, तो क्या होगा, तो आप भी उसी परिस्थिति के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अब चैलेंज क्या है कि अब फर्क क्या है कि यहाँ पर ये सोच के अंदर चल क्या रहा है। और होता क्या है कि हमारे साथ, जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, तो आपसे कोई और भी इस समय बात कर रहा है। वो कौन है? वो आप खुद है। तो मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, साथ ही साथ आप अपने आप से जो बोल रहे हैं वो भी आपको सुनाई दे रहा है, आपकी ही आवाज में। उसको हम सेकंड ट्रैक भी कह सकते हैं। उसको आप, वो जो आपने आप से बात हो रही है, उसको मैंने उसका नाम रखा है खोदू। कान में आपके कुछ ना कुछ खोदता रहता है हमेशा, है ना। तो मैं आपसे इस समय बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ,
कि आप कैसे डायमंड जा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। और ये खोदू आपसे भी कुछ बात कर रहा होगा, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इसके पास सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी बात करने का जो टॉपिक है वो कुछ भी हो सकता है, इररिलेवेंट हो सकता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ सोच के ऊपर, और हो सकता है खोदू आपसे सोच रहा हो कि बाहर कहीं मेरी मोटरसाइकिल कोई उठा तो नहीं ले जाएगा, है ना। आप सोच रहे हैं, हो सकता है खोदू आपसे बात कर रहा हो कि यार वो सीट में इधर बैठ गया, उधर पंखे वाले के पास बैठता तो मुझे ज्यादा ठीक था, है ना। हो सकता है ये मैं उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, है ना। तो अब ये खोदू जो मुझसे बातें कर रहा है, इससे होता क्या है, इसकी बातों से होता क्या है कि बेसिकली क्या बात कर रहा है मुझसे, ये वो बातें कर रहा है जैसा खाना मैं इसको खिलाता हूं। हमारे शरीर के दो हिस्से हैं, एक हमारी गर्दन के ऊपर का हिस्सा है और एक हमारे गर्दन के नीचे का हिस्सा है। हमारी जो गर्दन के नीचे का हिस्सा है, इसका हम बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमको 3 टाइम हम ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, ताकि हम अगर आज मान लीजिए किसी रीजन से हमने डिनर स्किप कर दिया, लंच स्किप कर दिया, तो हम बार बार सोचते हैं कि यार मैंने लंच नहीं किया, मुझे लंच करना चाहिए था और मैं कुछ ना कुछ खा लूं, है ना। अच्छा, मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा भूख लग जाए और कुछ खाने को ना मिल रहा हो और कुछ गार्बेज पड़ा हो, तो क्या हम खा लेंगे? हैं? हम कुछ भी खाएंगे तो कुछ ना कुछ साफ सुथरा ही खाएंगे। हो सकता है जंक फूड खा लें, लेकिन कूड़ा कचरा नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया हमें अपने शरीर का ख्याल करना है। और ये गर्दन के नीचे के हिस्से से होता क्या है, अगर गर्दन के नीचे के हिस्से से हम अपनी वैल्यू लगाएं, अगर अपने शरीर से वैल्यू लगाएं, तो कितनी इस शरीर की वजह से हम कितनी इनकम कर सकते हैं। आप जाते हैं तो पर्टिकुलरली होता क्या है, अगर आपको कोई स्किल्ड लेबर चाहिए तो क्या रुपए पे मिल जाएगी आपको पर, उसकी कॉस्ट है ना कि आपको 4 लेबर चाहिए तो 200 रुपए 400 रुपए पर डे आपको लेबर मिल सकती है। वो क्या करेंगे? शरीर से मेहनत करेंगे अपने। लेकिन दूसरा हिस्सा है हमारी गर्दन के ऊपर का हिस्सा, और यहां पर क्या है कि हमारा दिमाग है, और इसको भी कुछ खाने की जरूरत है। लेकिन इसको हम क्या खाना खिलाते हैं? इसको हम एक तो ये ध्यान नहीं देते कि हम इसको क्या खिला रहे हैं, और अगर कुछ नहीं मिलता तो कुछ भी खिला देते हैं। कैसा भी जंक खिला सकते हैं, कैसा भी गार्बेज खिला देते हैं, कैसा भी नेगेटिव खिला देते हैं। क्या हुआ, कहीं हम बैठ के गॉसिप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? नेगेटिव फीडिंग हो रही है। कुछ हम न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव आर्टिकल्स आते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, नेगेटिव फीडिंग हो रही है ना। हम ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो अक्सर कुछ ना कुछ नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है? वो नेगेटिव फीडिंग हो रही होती। तो उससे क्या होता है कि ये जो खोदू है बेसिकली ये क्या करता है, ये आपसे क्या बात कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम? ये कुछ ना कुछ इररिलेवेंट बात कर रहा होता है, कुछ नेगेटिव बात कर रहा होता है, कुछ जंक बात कर रहा होता है। तो हमको इसको ये सही बात करे, अगर इसको हमने सही बात करना सिखा दिया तो मेरा 90% काम हो गया। कि जो मैं अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहा हूं, जो मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, वो बात सही है कि नहीं, है ना। जैसे अभी ये बोल रहा होगा सही बात कर रहा है ना। खोदू क्या कह रहा है आपसे इस समय? सही बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, ये सही ऐसा होता है क्या, है ना। क्या डायमंड बनने पे क्या लाइफ चेंज होती है क्या? तमाम तरह की चीजें हैं इसके दिमाग में। और ये आप एक सिचुएशन सोच करके देखिए, हम लोग की लाइफ में अक्सर आती है जब हम अपने वेट के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि यार मुझे अपना वेट कम करना चाहिए, और हमारा वेट कुछ बढ़ रहा है, और फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार कि हमें सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं मॉर्निंग वॉक की, कैसे? शूज खरीद के लाते हैं, ट्रैक सूट खरीद करके लाते हैं। मेरे पास एक कलेक्शन है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के घर में मैं जाता हूँ, मैंने एक बहुत जबरदस्त चीज देखी है, ट्रेडमिल देखी है बहुत लोगों के घर पे, और ट्रेडमिल के ऊपर तौलिया और कपड़े सूखते हुए देखा है मैक्सिमम घरों में। ट्रेडमिल है, नई है, ब्रांड न्यू टाइप की है, और वो देखने से पता लगता है कि 2-3 दिन तक शायद कोई उस पर चला है, उसके बाद कोई उसको वो किनारे में फिर उसको धीरे धीरे करके फिर वो साइड में, फिर उसके ऊपर कुछ कपड़ा, फिर उसके ऊपर कुछ रखने उखने का काम, सामान कुछ इस टाइप का यूज में आने लगती है। तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटमेंट में जाके क्या करते हैं, वो तैयारी करते हैं। और स्पेशली अगर कभी जाड़ों में हो गया तो जाड़े की सुबह की लड़ाई, सबसे पहली लड़ाई आप किसके साथ लड़ते हैं जाड़े में? अपनी रजाई के साथ, है ना। क्योंकि एक तरफ आप सोचते हैं कि यार इसको हटाना है, उठना है, काम करना है, और दूसरी तरफ खोदू यहाँ पे नहीं होता, उस समय यहाँ पे होता है। आप अलार्म लगाते हैं सुबह 6 बजे का, और 6 बजे का जब अलार्म लगता है, अलार्म बजता है, आपकी नींद खुलती है, तो आप सोचते हैं यार उठना है, सुबह जाना है, सारी प्लानिंग करी थी, टहलना है। खोदू कहता है सो जाओ चुपचाप, कहाँ चक्कर में पड़े हो, है ना। तो हम उस समय अच्छा, उसमें जो दुनिया का सबसे एक्टिव आदमी है वो है जिसने अलार्म क्लॉक का इजाद किया है,
और जो दुनिया का सबसे आलसी आदमी उसने उसमें स्नूज का ऑप्शन लगाया है ना। और स्नूज के ऑप्शन में क्या करता है कि वो 10-10 मिनट करके वो आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आपने सोचा अभी 10 मिनट में उठता हूं बस, और 10 मिनट के लिए स्नूज किया, 10 मिनट के लिए करते करते पता लगा वो दिन आपका चला गया। तो हमको बेसिकली क्या करना है, इस खोदू को, ये खोदू एक और खास बात है, ये क्या कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आपने फंक्शन अटेंड किया, सेमिनार अटेंड किया, आपके दिमाग में आया यार मैं कुछ कर सकता हूं, मैं डायमंड जा सकता हूं, मुझे कुछ करना चाहिए, ये कहता है चुप हो जाओ, तुम मुझसे कुछ नहीं होगा। तो ये मैं अपने आप से कह रहा हूं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं आपको बताऊं मेरा एक्सपीरियंस इस बिजनेस का ये है, मुझे मेरे दोस्तों ने, अच्छे दोस्तों ने, साथ रहने वाले दोस्तों ने ये कहा तुम नहीं कर सकते हो। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा तुम नहीं कर सकते हो, है ना। मेरे क्लोज रिलेटिव्स ने मुझसे कहा तुम नहीं कर सकते हो। अच्छे अच्छे जानने वाले लोगों ने हमसे कहा तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जो भी मेरे अपलायंस हैं, उन्होंने कभी आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा मुझसे एक ही बात कही, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और जितनी बार हमने ये बार बार सुना तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, किसी भी सीडी के अंदर आप सुनिए, किसी भी डायमंड लीडर को सुनिए, किसी भी एमरल्ड को सुनिए, किसी भी सक्सेसफुल आदमी को सुनिए, अपनी अपलाइन को सुनिए, वो आपसे हमेशा एक ही बात कहता है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो वो बात तो वो कह रहा है, वो हमसे कहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन ये खोदू ने मुझसे कहना शुरू किया कि हाँ तुम कर सकते हो। जिस दिन इसको हमको ये विश्वास होना शुरू हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं, तो हमने क्या किया उस दिन से, हमने उस दिन से अपना बिलीफ लेवल, जिस दिन ये पहली बार एहसास होना स्टार्ट हुआ कि मैं कर सकता हूं, तो हमारी पूरी थॉट प्रोसेस बदल गई। इसको करने के लिए, इसको समझाने के लिए करना क्या पड़ेगा, मुझे इसको सही खाना खिलाना पड़ेगा। सही खाना क्या है, मुझको ब्रिट वर्ल्ड वाइड और अपलायंस के द्वारा रिकमेंड की गई सीडीज और बुक्स को पढ़ना और सुनना पड़ेगा। कब पढ़ना पड़ेगा, कब सुनना पड़ेगा, खाना दिन में कितनी बार खाते हैं, आप ये ध्यान दीजिए कि आपको फोकस करना पड़ेगा अपने दिमाग के ऊपर कि मुझे इसको जल्दी से जल्दी अलाइन करना है, प्रोग्राम करना है सक्सेस के लिए। और उसके लिए अगर आप रोज सीडीज और बुक्स पढ़ें, आप सीडीज और बुक्स का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स में क्या है, जब बुक्स हम पढ़ते हैं तो हमारी वो थॉट प्रोसेस को स्ट्रेच करती है, खींचती है, बड़ा सोचने पे हमें वो प्रेरित करती है। सीडीज क्या करती हैं, हमें डायरेक्शन देती हैं कि हमें एक्टिविटी, या क्योंकि हमें पता तो लग रहा है कि हमें सफलता चाहिए, लेकिन सफलता पाने के लिए करना क्या है, वो आप रेगुलर सीडीज के अंदर सुनते हैं। आप स्टैंडिंग ऑर्डर सीडी प्रोग्राम के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप बुक ऑफ द मंथ के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं, आप जब मीटिंग्स में आते हैं तो ब्रिट के काउंटर के ऊपर वो बुक सीडीज ले सकते हैं। आपको जब भी मौका मिले, और ये मीटिंग्स और फंक्शंस में जब आप रहते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन में रहते हैं, जब अपनी अपलाइन के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में रहते हैं, तो ये सारी चीजें क्या कर रही होती हैं, क्योंकि मार्केट में लोग नेगेटिव हैं, ज्यादातर लोग नेगेटिव हैं, है ना, कुछ लोग पॉजिटिव हैं। तो मुझे जब मैं जाता हूं, जब मैं किसी से बिजनेस की बात करता हूं, तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव लोगों से सामना होता है। तो जब नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो वो मेरी नेगेटिव एनर्जी को ड्रेन करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे फिर वो नेगेटिव फीडिंग मिलती है। तो मुझे रोज रोज अपने आप को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। रेगुलर बेसिस के ऊपर मुझे प्रॉपर अपने आप को सही डायरेक्शन के ऊपर लाना जरूरी है। अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है कि मेरे दिमाग में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। मेरे को वही सोचना है जो किसी परिस्थिति में कोई डायमंड सोचेगा, वही सोचना है, और कुछ नहीं सोचना है। तो पर्टिकुलरली क्या है कि अगर हमने ये सोचना, ये सीखना, ये समझना शुरू किया, तो क्या होगा, जिस दिन आप अपने आप से बात करने लगेंगे, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, तो आपकी 90% बैटल जीती जा चुकी है। किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं करते करते 2 महीने 3 महीने फिर कोई सिचुएशन आई, नेगेटिव आया, और फिर से हम वापस आ रहे, नहीं हो पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसको इतना करना पड़ेगा कि वो भूल जाए, है ना। काले पेंट को व्हाइट करने का क्या तरीका है, उसमें इतना व्हाइट पेंट मिलाइए, इतना व्हाइट पेंट मिलाइए कि वो ब्लैक जो है व्हाइट में बदल जाए। सेम चीज हमें अपने ऊपर करनी है। तो हो सकता है, और कुछ लोगों के साथ ये जल्दी अचीव हो जाएगा। जितनी जल्दी आप ये करेंगे, जितना बड़ा सोचना है, उतनी बड़ी एसोसिएशन रखनी पड़ेगी। आपके पास ऑप्शन है, मौका आपके पास है, एट योर ईज, एट योर कन्वीनियंस। आप किसी भी बड़े से बड़े लीडर को सुन सकते हैं एक सीडी के लगा करके अपने घर पे, अपने गाड़ी के अंदर। और उससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं।
तो हमको करना क्या है, सबसे पहले अपने आप को अलाइन करना है, अपने माइंड को अलाइन करना है कि हम सही चीज सोचेंगे, हम सही बात करेंगे। जब ये आप करने लगेंगे तो काम काफी आसान हो जाएगा। मेरे साथ ये एडवांटेज था, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो हुआ क्या कि चूंकि मैं एक स्टूडेंट था तो मेरे को बहुत अनलर्न नहीं करना था। एक बार 2 बच्चे तबला सीखने के लिए एक टीचर के पास गए, तो एक बच्चे से पूछा उन्होंने कि भाई तबला के बारे में तुम कुछ जानते हो? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो कहे कि तुमको करीब 6 महीने में मैं सिखा दूंगा। और दूसरे से पूछा तुम्हें तबले के बारे में कुछ पता? कहते मुझे थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा करके ऐसा आता है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब तुमको मुझे करीब 8 से 10 महीने लगेंगे सिखाने में। कहते अरे उसको कुछ नहीं आता, उसको आप 6 महीने में सिखाओगे, और मुझे कुछ आता है तो मुझको आप कह रहे हो कि 8 से 10 महीने लगेंगे। कहते मुझे 3-4 महीने तो तुमको जो आता है उसको भुलाने के लिए लगेंगे, उसके बाद से तुम पहले तो तुम 0 पे आओगे तब स्टार्ट करोगे। सेम चीज हुई हमारे साथ। कई बार होता है कि हम बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस और चीजें लाते हैं और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इस बिजनेस के अंदर, और वो सारा टाइम जो हम अप्लाई करके जब करते हैं वो लगता है हमको अपने सक्सेस तक जाने के लिए, 0 तक आने के लिए। हमारे साथ क्या था कि मैं 0 पे था, मैं एक स्टूडेंट था, मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कोई लोड नहीं था, कोई गार्बेज नहीं था पीछे। तो मेरे को जो भी बताया गया मैंने उसी के ऊपर काम करना वहीं से स्टार्ट कर दिया। कई बार हमको बहुत सारा टाइम लग जाता है ये समझने में कि ये जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड का 9 कोर स्टेप का पैटर्न है, ये जो पैटर्न ऑफ सक्सेस है, ये सालों का एक्सपीरियंस और निचोड़ से निकाला गया एक पैटर्न है जो कि हमको ये बताता है कि सक्सेस पैटर्न है जिसको आप फॉलो कर सकते बिना इम्प्रोवाइज किए, बिना उसको चेंज किए, बिना उसको ऐड किए, बिना उसको डिलीट किए, है ना। तो उसमें एक इनोसेंट तरीके से वो करने में हमको बहुत सारा समय लग जाता है, उसको शुरुआत करने में। अगर हम डे 1 से अपने आप को उस इनोसेंस के साथ काम शुरू कर देंगे तो काम काफी आसान हो जाएगा। तो मैं अभी खैर आपसे बात करूंगा इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन पहले थोड़ा सा कहूंगा कि अंकिता आएंगी हमारे बीच में, और अंकिता आपको थोड़ा सा और शेयर करेंगी आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस और कैसे कैसे, क्योंकि और आपने खुद ही देख लिया कि उन्होंने जिस तरह से बिजनेस को शुरू किया है, जिस लेवल से स्टार्ट किया, उसके बाद ये एजुकेशन सिस्टम ही है जिसने उनको एम्पावर किया कि वो उस लेवल के ऊपर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर कर सके। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने आप को पूरी तरह से सबमिट करें, 99% नहीं, 98 नहीं, 50 नहीं, 100% अगर अपने आप को पूरी तरह से प्लग करेंगे। प्लग करने का मतलब क्या होता है? अगर टीवी का प्लग आप लगाएं और पूरी तरह से नहीं लगाएंगे तो टीवी चलेगा? थोड़ा सा निकाल करके लगा दें। कई बार होता है कि प्लग पूरा लगा हुआ होता है लेकिन तब भी टीवी नहीं चल रहा होता, तो आप क्या करते हैं? तो उसको कुछ ना कुछ हिलाते हिलाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई सर्किट लूज है। तो वही सेम तरीका है, जब आप प्लग करते हैं तो फिर पूरा प्लग करते हैं, और जब पूरा प्लग करते हैं तो आपका सिस्टम ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों से अंकिता जी को। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग का एक्साइटमेंट देख के और पॉजिटिव एनर्जी देख के मैं फील कर पा रही हूँ इस हॉल में पॉजिटिव एनर्जी को। शुरू में जब हम एक बीज की तरह इसकी शुरुआत करते हैं तो कुछ सालों तक तो हमें इसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसकी बहुत सेवा करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही हमारा बिजनेस उस लेवल पे पहुंचा कि आपके नीचे एक ट्रू और स्ट्रांग लीडरशिप क्रिएट हो गई, तो वही लीडरशिप आपके नीचे ऑटोमेटिकली न जाने कितने लीडर्स क्रिएट करती चली जाएगी। अब सवाल ये है कि बिजनेस को उस लेवल तक लाया कैसे जाए। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका फोकस। आपका फोकस वो प्रक्रिया होती है जो हम अपने अंदर की बिखरी पड़ी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके एक सार कर देते हैं, तो वो हमारा फोकस कहलाता है। अब ये फोकस करना कहाँ है और कहाँ नहीं करना है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए होता है, और उन चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए होता है। तो फोकस करना तो है, लेकिन सही डायरेक्शन में करना है। कहाँ करना है? आपको फोकस करना है बुक्स, सीडीज, फंक्शंस और ओपन मीटिंग।
अब आप सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमको पता है तो क्यों नहीं कर लिया। जब सारे लीडर्स स्टेज से एक ही बात बताते हैं तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना, कुछ तो वो काम करता होगा ना, तो क्यों नहीं कर लिया। हमें पता तो सब रहता है लेकिन हम करते नहीं हैं। अब आप सोचेंगे कि यार मैं बुक तो पढ़ता हूँ रोज, जब तक बुक नहीं पढ़ता हूँ मुझे नींद नहीं आती है, तो मुझे सीडी सुनने की क्या जरूरत है। या आप सोचेंगे कि मैं जब रोज एक सीडी सुन लेता हूँ तो मुझे बुक पढ़ने की क्या जरूरत है, सेम ही चीज तो है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं बड़े बड़े फंक्शंस अटेंड करता हूँ, मैं सेमिनार अटेंड करता हूँ, तो हर हफ्ते मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है, हर हफ्ते वही चीज तो बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं हर हफ्ते मीटिंग में जा रहा हूँ तो फंक्शन में जाने की क्या जरूरत है, सेमिनार में भी वही चीज तो बताते हैं। नहीं, इक्वली हर चीज इंपॉर्टेंट है, इक्वली हर चीज का अपना अलग एक रोल है। अब आप ये बताइए कि आपको पालक पनीर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। पालक चाहिए, पनीर चाहिए, मसाले चाहिए, नमक चाहिए, ऑयल चाहिए, अलग अलग चीजें चाहिए, और फिर हम पूरी जब उसमें डालेंगे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, तब जाके वो पालक पनीर तैयार होगा। अब आप सोचिए, आप उसमें पनीर डालना है, मसाले डालना है, पानी डालना है, और सोच रहे हैं अबे इतना तो डाल दिया, आप पालक वालक डालने की क्या जरूरत है, पालक पनीर तैयार होगा। बताइए, आप उसमें पनीर डाल रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं, और मसाले डाल रहे हैं, नमक भी डाल रहे हैं, लेकिन पालक नहीं डाल रहे हैं, पालक पनीर तैयार होगा। एक भी चीज अगर कम हो गई तो क्या आपको पालक पनीर खाने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह ये जो सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स हैं 4, इनमें से एक भी चीज अगर कम हो गई तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसीलिए हर एक चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमारे अंदर हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब हम बाहर नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं बुक पढ़ के कि हमसे हमारा कोई ड्रीम चुरा नहीं पाता है। और जब हम सीडी सुनते हैं तो क्या होता है कि जब हम अलग अलग बैकग्राउंड के और अलग अलग प्रोफाइल के लीडर्स को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से रिलेट करते हैं, और हमें ये लगता है, एक फेथ आता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इतने डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से और इतने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से लोग इस बिजनेस में सक्सेस हुए हैं। जब आप सबकी सीडी सुनोगे तभी तो आप जान पाओगे, तभी तो आप उनसे रिलेट कर पाओगे। जब आप सुनोगे ही नहीं तो फिर रिलेट क्या करोगे। और जब आप बड़े बड़े फंक्शंस में देखते हो बड़ी बड़ी पिन को, बड़े बड़े लीडर्स को, तो आप उनको देख के इतना प्रभावित होते हैं उनकी पर्सनालिटी से, उनके पॉजिटिव ऑरे से, उनकी पॉजिटिव वाइब से, उनके बोलने से, उनके चलने से। एक एक चीज अब आप लाइव देखते हो किसी बड़े लीडर की तो इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाते हो, इतना इंस्पिरेशन मिलती है आपको कि मुझे भी ऐसा पाना है, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी इनके जैसा बनना है। और मीटिंग, जिस तरह से मोबाइल फोन आप सबके पास है ना, तो ये बताइए कि दिन भर जब हम मोबाइल फोन से बात करते हैं तो रात में जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको चार्जिंग में लगाने की जरूरत होती है कि नहीं? सब चार्ज करते हैं कि नहीं? कोई ऐसा इंसान है जो मोबाइल को ना चार्ज करता हो? सब करते हैं, तभी तो वो नेक्स्ट डे काम करेगा। उसी तरह से दोस्तों, हफ्ते भर की नेगेटिविटी से जब हम डिस्चार्ज हो जाते हैं तो एक दिन हम अपने आप को चार्ज करने के लिए ओपन मीटिंग में जाते हैं। वो हमारा चार्जिंग पॉइंट है। तो आपने देखा, आपने समझा कि किस तरह से हर एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये तो कभी सोचना नहीं है कि हमने ये कर लिया है तो वो करने की क्या जरूरत है, हमने वो कर लिया तो ये करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या बताऊं कि आप अपने प्रोडक्ट के खुद ही ब्रांड एम्बेसडर हो, अपने प्रोडक्ट के आप खुद ही मॉडल हो। अब आप प्रमोट कर रहे हो, आप किसी को बता रहे हो न्यूट्रीलाइट के बारे में कि ये डेली है और ये बहुत अच्छे से काम करती है, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ऐसे ऐसे काम करती है और ये बड़ा एनर्जेटिक रखती है, और बात कर रहे हो ऐसे ये डेली है।
कोई लेगा? बताइए, कोई लेगा? आप दिखने तो चाहिए कि आप डेली यूज करते हो। आप बात कर रहे हो आर्टिस्ट्री की, आप किसी को बता रहे हो कि आर्टिस्ट्री से जो है आपकी फेस बहुत शाइनी हो जाता है, बहुत ग्लोइंग हो जाता है, बहुत फ्लॉलेस हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है स्किन। लेकिन आपकी स्किन तो एकदम रफ है, एकदम डल है। वो क्या करेंगे जब आप आर्टिस्ट्री की बात करोगी, ये लीजिए ये बहुत अच्छे से काम करती है, ये करती है, वो करती है, तो वो कहेंगी, आपको ऊपर से नीचे तक देखेंगी, कहेंगी मैडम पहले आप तो यूज कर लीजिए। ऐसा होता है कि नहीं? आप अपने प्रोडक्ट के मॉडल हो, तो आप क्यों नहीं मॉडल जैसे बन के रहते हो? आप क्यों ऐसे बने हो? जब आप ये प्रोडक्ट यूज करके, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करके, न्यूट्रीलाइट खा के जैसे लग रहे हो, उससे 10 टाइम स्मार्ट और ब्यूटीफुल लग सकते हो, तो क्यों नहीं लगते हो? बताओ। कुछ लोग कहेंगे कि आज मेरी 40 साल की उम्र होने को आ गई है, लेकिन मैंने आज तक एक क्रीम अपनी स्किन पे कभी नहीं लगाई है, मुझे ये सब नहीं पसंद है। अरे नहीं लगाई तो कौन सा कद्दू में तीर मार लिया? लगाओ ना। ये बताइए, भगवान जब हमको पैदा करता है तो हमारी स्किन कैसी होती है? हम कैसे होते हैं अंदर से? हमारी बॉडी कितनी हेल्दी होती है, हमारी स्किन कितनी सॉफ्ट, कितनी शाइनी, और हम कितना खुश होते हैं। हमें पता होता है टेंशन क्या होता है, चिंता क्या होता है, परेशानी क्या होता है, बीमारी क्या होता है, हमें पता होता है? नहीं। तो इसका मतलब है भगवान ने हमें जिस रूप में पैदा किया वो उसी रूप में हमें देखना चाहता है ना। उसको वो पसंद है वो रूप, उसीलिए तो उसने वो रूप हमें पैदा किया। और हम क्या करते हैं? तरह तरह की नेगेटिविटी से अपने अंदर सैकड़ों तरह की बीमारियां, तरह तरह की नेगेटिविटी से झाइयां, बाल सफेद होना, एनर्जी लॉस होना, ये सब कर लेते हैं। तो वो कहता है, आपको पता है इस शरीर को मंदिर की उपमा दी गई है कि हमारे शरीर जो है हमारा मंदिर की तरह है। तो जब ये मंदिर की तरह है तो हमें इसका ख्याल कैसे रखना है? कितना ख्याल रखना है? अगर आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, तो आप कोई बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आपको अपना ख्याल रखना है। जिस तरह से एक मंदिर का ख्याल रखा जाता है, उस तरह से अपने आप का ख्याल रखिए। यूज करिए, न्यूट्रीलाइट यूज करिए। जब दिखेगा, आप निकलोगे, लोग कहेंगे क्या यूज करते हो, मुझे भी देना। आप दिखोगे स्मार्ट, हैंडसम, एनर्जेटिक, एकदम स्लिम, ट्रिम, एकदम फिट। लोग पूछेंगे नहीं क्या यूज करते हो। आप ऐसे लगने चाहिए कि लोग आपको देख के प्रोडक्ट खरीदें। आपको लेकिन वैसा बनना पड़ेगा। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट के यूजर बनना। जब तक आप सेल्फ यूज नहीं करोगे तो आपके अंदर फेथ नहीं आएगा। मान लिया आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लिया आपकी एड़ियां बहुत फटती हैं, आपने फुट क्रीम यूज की और उससे आपको तुरंत बेनिफिट दिखा। फिर क्या होगा कि कभी किसी लेडी को आपने देखा जिसकी एड़ियां बहुत फटी हुई हैं, तो आप करोगी क्या कि एकदम से बोलोगी कि मेरी भी ऐसे फट जाती थी और मैंने ये फुट क्रीम यूज की और मेरी ठीक हो गई। आपको हेजिटेशन नहीं होगी तब प्रोडक्ट शेयर करने में, क्योंकि आपने उसके रिजल्ट्स देखे हैं ना। जब आपने रिजल्ट्स देखे हैं लाइव अपने खुद के ऊपर, तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा। आपकी स्किन बहुत रफ, बहुत डल थी और आपने आर्टिस्ट्री का सीटीएम यूज किया, उसके बाद आपने देखा स्किन का टेक्सचर कितना इम्प्रूव हो गया। फिर क्या हुआ कि कभी आपको कोई ऐसा दिखता है जिसकी स्किन अच्छी नहीं है, तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी कभी भी बात करने में, क्योंकि आप लाइव रिजल्ट देख चुकी हो अपनी स्किन पे। आप जाओगी और आप एकदम एक्साइटेड होके बोलोगी कि अरे ये प्रॉब्लम तो मुझे भी थी, लेकिन मैंने ये सीटीएम यूज किया और मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो जब आप खुद ही यूज करते हो, जब आप सेल्फ यूजर बनते हो, तो आपके अंदर हेजिटेशन नहीं रहती है, क्योंकि हिच वहीं पे होती है जहां पे आपको अपने प्रोडक्ट पे या अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। हेजिटेशन, कुछ लोग कहते हैं ना कि कैसे इसको प्रमोट करें, इतना महंगा है, इसके मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे और अपने आप पे भरोसा नहीं है। जहां भरोसा होता है वहां हेजिटेशन नहीं होती है, और जहां हेजिटेशन होती है वहां भरोसा नहीं होता है।